सुरक्षा तैयारियों को और भी पुख्ता करने को लेकर मॉक ड्रिल का आयोजन किया है। अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना उद्देश्य है। अनंतनाग पुलिस ने आतंकवाद पीड़ितों के लिए स्थापित हेल्पलाइन से आई शिकायत पर संज्ञान लिया है। पीड़ित परिवार की प्राथमिकी दर्ज कर हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया है। रियासी पुलिस के नशे के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी है। पुलिस ने कटरा से एक ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया है। देश भर में सक्रिय हुआ मानसून। मौसम विभाग ने आज उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल में भारी बारिश से फिर मच सकती है तबाही। जम्मू कश्मीर में 24 घंटे बारिश को लेकर रेड अलर्ट। हिमाचल में भी कई जगहों पर भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। श्रीनगर मॉनसून विभाग ने जम्मू कश्मीर के लिए जारी की है एडवाइजरी। आने वाले दिनों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। बाढ़ और भूस्खलन के खतरे की भी चेतावनी जारी की गई है। श्रीनगर के कई इलाकों में हल्की बारिश हुई है। बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। रामबन में लगातार तीसरे दिन बारिश हो रही है। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग के यातायात पर इसका असर भी है। लोगों को अतिरिक्त सतर्कता से गाड़ी चलाने की एडवाइजरी जारी की गई है। रियासी में सुबह से ही बारिश का दौर जारी है। उफान पर नदी नाले। लोगों को नदी नालों से दूर रहने की कही अपील की जा रही है। नाहन में नेशनल हाईवे 707 पर भीषण लैंडस्लाइड हुआ है। उत्तरी गांव के पास पहाड़ी दरकी है। रोड बहाल करने में बारिश बन रही है बड़ी बाधा। हिमाचल में बारिश बाढ़ आपदा से मरने वालों की संख्या पहुंच गई है 106। 35 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश में आई आपदा में 189 लोग घायल बताए जा रहे हैं। बारिश बाढ़ से 199 सड़कें ठप बताई जा रही है। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और बाढ़ से अब तक 800 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। सबसे ज्यादा लोक निर्माण और जल शक्ति विभाग को नुकसान हुआ है। पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने लोगों से की आपदा प्रभावितों की मदद करने की अपील। मंडी में बाबा भूतनाथ मंदिर में माथा टेका है। सराज क्षेत्र की खुशहाली के लिए कामना की है। शिमला के चेबड़ी पंचायत के सदस्यों ने इस्तीफे के बाद शराब का ठेका बंद हो गया है। पंचायत की मांग पर सरकार ने यह आदेश जारी किया है। लोगों ने खोला ठेके के विरोध में मोर्चा। हिमाचल बीजेपी के महामंत्री त्रिलोक कपूर ने सुक्खू सरकार पर हमला बोला। कहा कि HTPDC का राजस्व 100 करोड़ पार तो होटल घाटे में कैसे है। 14 होटल को निजी हाथों में देने की तैयारी में है सरकार। पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह का सोशल मीडिया पर पोस्ट। लिखा कि राजमार्ग निर्माण के काम पर कोई और नुकसान नहीं किया जाएगा सहन। राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना लोगों के घरों और जीवन को पहुंचा रही है नुकसान। सिरमौर के बद्रीपुर किशनपुरा पुरुवाला सड़क का वीडियो वायरल हो रहा है। सड़क के बीचों बीच बिजली के खंभे हादसे को न्योता दे रहे हैं। बीजेपी विधायक सुखराम चौधरी ने सरकार से की मामले के संज्ञान की अपील। मनाली समेत कुल्लू भर में आज से 15 सितंबर तक साहसिक गतिविधियों पर रोक। घाटी में बरसात के चलते सैलानियों की सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन ने यह फैसला लिया है। धर्मशाला के बनगोटू में पैराग्लाइडिंग हादसे में गुजरात के पर्यटक की मौत के बाद प्रशासन की कार्रवाई। पायलट और संबंधित कंपनियों को नोटिस। चंबा में उपभोक्ताओं पर करीब 3 करोड़ रुपए बिजली बिल का बकाया। बिजली बोर्ड मंडल ने डिफॉल्टर उपभोक्ताओं को चेताया। कहा बकाया बिल की अदायगी न करने पर काटे जाएंगे कनेक्शन। चंबा में साहू क्षेत्र की कई पंचायतों में इस बार सेब की बम्पर फसल। बागवानों ने सरकार से सड़क मार्गों को दुरुस्त करने की अपील की है। धर्मशाला में यातायात नियमों की अवहेलना पर चालू वित्त वर्ष में अब तक 1211 चालान काटे गए हैं। 21 लाख से अधिक जुर्माना वसूला गया है। भगवान शिव के सबसे पवित्र स्थलों में से एक किन्नौर कैलाश की वार्षिक यात्रा शुरू हो गई है। 228 श्रद्धालुओं का पहला जत्था रवाना हुआ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू। हिमाचल में तबाही को लेकर स्पेशल पैकेज की मांग की गई है। आज भी कई नेताओं से मिलेंगे सीएम सुक्खू। सीएम सुक्खू ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की है। क्षतिग्रस्त सड़कों और मरम्मत पर पुनर्विचार के लिए सहयोग की मांग की है। नितिन गडकरी से मुलाकात कर
सीएम सुक्खू ने ये कहा है कि हमने NHAI और कई नई सड़कों सहित विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की है। पूरे देश भर में पहाड़ों के लिए नियम बदलने की जरूरत है। कुल्लू विधायक सुंदर सिंह ठाकुर ने लोगों से की अपील, बोले कि आपदा प्रभावितों के लिए लोग खुलकर मदद करें। कुल्लू जिले के सौंज घाटी में आई प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त सड़कें अभी तक दुरुस्त नहीं हुई है। लोगों ने सरकार से 2 हफ्ते के भीतर सड़क दुरुस्त करने की अपील की है। मनाली में बीजेपी द्वारा बढ़े हुए पानी के बिल को लेकर प्रदर्शन किया गया है। पानी के बढ़ाए हुए दामों को वापस लेने की मांग की गई है। शिमला में ठेके के विरोध में चेवड़ी पंचायत प्रतिनिधि मंडलों ने इस्तीफे का मामला यहां पर सौंपा है। राज्य सरकार ने पंचायत की मांग पर ठेका बंद करने का आदेश भी जारी कर दिया है। वन भूमि और अवैध कब्जाधारियों के सेब के बगीचे काटने का मामला सामने आया। मामले को लेकर हिमाचल सेब उत्पादक संघ ने बैठक की है। 29 जुलाई को राज्य सरकार के खिलाफ आंदोलन करने का निर्णय लिया गया है। सोलन के कोटी पंचायत में पुलिस ने जागरूकता अभियान चलाया है। साइबर क्राइम और रोड सेफ्टी पर जानकारी दी है। 21 जून से शुरू होने वाले संसद के मॉनसून सत्र की तैयारी। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने संबंधी प्रस्ताव के साथ 8 नए विधेयक पेश करेगी सरकार। ऑपरेशन सिंदूर पर सीडीएस जनरल अनिल चौहान का बड़ा बयान आया सामने। कहा 10 मई को पाकिस्तान ने कई अनआर्म्ड ड्रोन से भी भारत के ऊपर हमला किया। अधिकांश को हमने निष्प्रभावी कर दिया है। भारतीय दूतावास ने ईरान को लेकर जारी की एडवाइजरी। भारतीय नागरिकों को ईरान न जाने की सलाह दी गई है। सुरक्षा कारणों से गैर जरूरी यात्रा टालने की अपील की गई है। एथलीट फौजा सिंह को गाड़ी ने टक्कर मारी है। एनआरआई ड्राइवर करतारपुर से गिरफ्तार हुआ है। आपको जानकारी दे दें कि जालंधर में हिट एंड रन केस में इनकी जान चली गई थी। 114 साल के एथलीट फौजा सिंह की जान चली गई है। सीसीटीवी फुटेज की मदद से फॉर्च्यूनर गाड़ी बरामद कर ली गई है। धर्मांतरण मामले में खुलते जा रहे हैं छांगुर बाबा के राज। सामने आए कई और पीड़ित। पुलिस कस्टडी खत्म होने के बाद आज लखनऊ कोर्ट में पेशी है। उफनते सैलाब के बीच देहरादून में बाल बची कार सवार की जान। मौसम विभाग ने जारी किया बारिश को लेकर अलर्ट। आकाशीय बिजली गिरने की आशंका है। दिल्ली के कुछ स्कूल में आज भी बम की धमकी मिली है और शिकायत के बाद दिल्ली पुलिस, बम स्क्वाड, डॉग स्क्वाड और साइबर एक्सपर्ट ने जांच की है। महाराष्ट्र में जारी भाषा विवाद में अब मदरसों की एंट्री हो गई है। मंत्री नीतीश राणे ने राज्य के मदरसों में उर्दू की जगह मराठी पढ़ाने की मांग की। कहा मदरसों से मिलते हैं बंदूक। कांग्रेस बोली कुछ भी बोलते हैं राणे। क्रिकेटर यश दयाल की गिरफ्तारी पर रोक। यौन शोषण केस में हाई कोर्ट ने कहा 1-2 दिन मूर्ख बनाया जा सकता है, 5 साल नहीं। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भीषण सड़क हादसा। खाई में गिरी यात्रियों से भरी जीप। हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई है। 3 यात्री गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। फिल्म उदयपुर फाइल्स पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी। फिल्म रिलीज हुई तो होगा बहुत बड़ा नुकसान। हाई कोर्ट ने फिल्म की रिलीज पर लगा रखी है रोक। निर्माता और आरोपी दोनों पक्ष ने दायर कर रखी है याचिका। गोल्डन टेम्पल को बम से उड़ाने की लगातार तीसरे दिन फिर मिली है धमकी। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को धमकी भरा ईमेल सामने आया है। एनसीईआरटी ने कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की किताब में बड़ा बदलाव किया है। किताब में बाबर को क्रूर विजेता, अकबर को सहिष्णुता और क्रूरता का मिश्रण और औरंगजेब को मंदिर और गुरुद्वारे तोड़ने वाला बताया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन की यात्रा के दौरान आतंकवाद पर कड़ा संदेश दिया है। उन्होंने एससीओ परिषद की बैठक में पहलगाम में हुए आतंकी हमले का मुद्दा उठाया। आध्यात्मिक गुरु और अवधूत दत्त पीठम के प्रमुख गणपति सच्चिदानंद स्वामी जी के नेतृत्व में अमेरिका के टेक्सास में भगवत गीता महोत्सव संपन्न हुआ है। 10,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने इसमें भाग लिया है।
अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में आसमानी आफत का कहर देखने को मिला। बारिश के बाद सबवे स्टेशन पर भरा पानी, रेल सेवा भी बाधित। दक्षिण सीरिया में दो समुदाय के बीच झड़प, कम से कम 30 लोगों की जान चली गई है। रविवार को द्रुज बहुल शहर में भड़की थी हिंसा। साउथ सीरिया में सैन्य टैंकों पर इजरायल का हमला। ये हमला वहां हुआ है जहां पर द्रुज समुदाय के लड़ाकों और सुन्नी कबीलों के बीच में हिंसा भड़की थी। लंदन में भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने किंग चार्ल्स तृतीय से मुलाकात की है। मुलाकात के बाद कप्तान शुभमन गिल ने कहा है कि किंग से मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा। इंग्लैंड के गेंदबाज शोएब बशीर की उंगली में चोट की वजह से भारत इंग्लैंड के बीच खेली जा रही टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए। वो इंग्लैंड की टीम में उनकी जगह लियम डॉल्सन को शामिल किया गया है। भारतीय ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने बनाया नया रिकॉर्ड। इंटरनेशनल क्रिकेट में 7000 रन और 600 विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी बने। और यहां पर वक्त एक बहुत